यस मैम, ये आईडी है ना 40 मिनट बाद एक बार बंद होगा, तो आप बताया वापस आ मिस्टर जाइएगा। मोदी। मैं बता दूंगी सबको उस टाइम पर, आप वापस जरूर आ जाइए। नो प्रॉब्लम। यस सर। हाँ बोलो सर, मोदी सर। यस मैम, शुरू कीजिए आप। આપનો અવાજ બંધ થઈ ગયો પાછો. અનમ્યુટ કરો. આપ તમે અનમ્યુટ મને મ્યુટ કીધેલું, હવે અનમ્યુટ કીધું તમે. ઓકે. You had put me on mute. Okay, thank you. Mr. Modi, first of all, thank you very much for inviting me. Thank you કે તમે બોલાવ્યો આજે મને બહુ દિવસ પછી. હું બધાના મોના જાઉં છું હમણાં. Very nice to see Santosh Mehra, Prabhuભાઈ, Bindu, બધાના photos જોઈને સારું લાગે છે. નીલાબેન, very, very nice to see all of you. Manisha, हिंदी में बोलिएगा. हाँ, હા, તમે બધાને જોઈને, મનીષા, બધા એ લોકો, it's very nice to see all of you all. હવે આજે मैम हिंदी में बोलજો મિસ્ટર सर. મોદી આવાજ આવે છે નહીં? हाँ, पर हिंदी में बोलिएगा मैम, हिंदी में. ટ્રાય કરો હિન્દીમાં કહેવા. હું ओके. ટ્રાય કરું. आज की विषय है डर. अब कोरोना है ना, जो सब लोग गो थ्रू कर रहे हैं, तो ऐसे क्यों है कि थोड़े लोगों को कोरोना आता है और हॉस्पिटल में और आईसीयू में और उन लोग सांस नहीं ले सकते हैं, एक रीजन है. और दूसरा है कि लोगों को कोरोना आता है और पता भी नहीं चलता है. किन किन को तो पता भी नहीं चलता है, एंटीबॉडीज है, तब मालूम पड़ता कि कभी ना कभी मुझे हुआ था. ओके, नॉर्मली एक रूल है कोरोना का. आज मैं 2 मिनट इसके बारे में बात कर रही हूँ, नहीं तो आज तक मैंने कोई लेक्चर इसके बारे में नहीं दिया, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं कह रही हूँ कि जब डर होता है तो आप वो चीज को ज्यादा अट्रैक्ट करते हो. कोई भी चीज, अगर डर है कि अरे ये नहीं हो जाए मेरे बच्चे को तो होगा. अगर डर है अरे ये माउंटेन ऐसा है और मैं गिर नहीं जाऊं, तो पहले कौन गिरेंगे? आप. तो पहले ये जो डर है इसको निकालना है. और एक थियोरी है, इसको कपलर रॉस कहते हैं. एक बहुत अच्छी मॉडल, एक थियोरी है साइकोलॉजी में, कि जब भी डर होता है, गुस्सा आता है, हम झगड़ा करते हैं, तो 5 स्टेजेस होते हैं. ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, आप लोग ने कभी सुनी भी नहीं होगी. कि पहले जब कोई दुख आता है हमको, पहला स्टेज है डिनायल. मीन्स हम वो एक्सेप्ट नहीं करते, मुझे तो हो ही नहीं सकता है. ये फर्स्ट स्टेज है. यू अंडरस्टैंड? यस समझ मैम. आ रहा है सबको? हाँ हाँ मैम, बराबर जा. सेकंड स्टेज है जब ढेर सारा गुस्सा. ये कपलर रॉस मॉडल में वो बताते हैं कि हर एक आदमी, आप हो या कोई, जब डर होता है और कोई घटना घटती है, तो हम सब ये 5 स्टेज में जाते हैं. पहले डिनायल कंप्लीटली, दूसरा गुस्सा, एंगर, मैम वापस अनम्यूट हो गया. हाँ, 1 मिनट, 1 मिनट मैम, 1 मिनट. हाँ, अनम्यूट हो जाइए. हाँ, म्यूट हो रहा है बार बार. ओके, सो सेकंड स्टेज इज गुस्सा, एंगर, कि मेरे साथ ये नहीं होना चाहिए था. कपलर बोलता है गुस्से से पहले डिनायल, फिर होता है गुस्सा कि मुझे क्यों, सिर्फ मुझे क्यों ये हुआ है, मैंने तो कुछ नहीं किया है, मैंने तो अच्छे कर्म किए. दैट्स द सेकंड वन. थर्ड एक बार्गेनिंग स्टेज होता है. आप सोचते हो मैंने ऐसे किया था, शायद इसलिए मुझे ऐसा हुआ है, अगले जन्म में आई हैव डन इट. डू यू अंडरस्टैंड? ये एक थर्ड स्टेज है. चौथा स्टेज है जब आदमी एक्चुअली डिप्रेशन में जाता है. जब कोई भी डिप्रेशन
डिप्रेशन में जाता है, ताबड़तोड़ नहीं जाता है। डिप्रेशन के पहले वो चौथा स्टेज है। डिप्रेशन से पहले डिनायल, फिर गुस्सा, फिर बार्गेनिंग के क्या हुआ, क्यों हुआ, भगवान ने मुझे इसलिए ये किया। चौथा है ये डिप्रेशन। और जब आपको डिप्रेशन से बाहर आना है, गुस्से से बाहर आना है, लास्ट इज एक्सेप्टेंस। कोई भी चीज, भले कोरोना हो, आप एक चीज करो कि अगर अक्खी दुनिया को है और आपके पास आई तो आपको सिर्फ छू के जाएगी। आप इसको पकड़ के मत रखना। कोई भी चीज लाइफ में एक मिडिल पाथ रखना है। तो ये एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं अपना अनुभव देती हूँ कि जैसे सबको हुआ, मुझे भी हुआ, लेकिन पता भी नहीं चला। एक दिन मैंने बेटे को बोला, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं तुम्हारे लिए जूस नहीं बनाऊंगी। तब वो डर गया, अरे मेरी मॉम बोली नहीं उठेगी, मतलब कुछ प्रॉब्लम है। और मेरा टेस्ट करवाया और वो तो इतना डर गया कि मुझे हॉस्पिटल में रखा। लेकिन तीसरा दिन मेरा रिपोर्ट भी नेगेटिव आया। मैं मंचूरियन खा रही थी, जूस पी रही थी, कोल्ड कॉफी उधर। लेकिन डू यू अंडरस्टैंड, तो जो चीज तो आप पकड़ के रखते हो और एक्सेप्ट नहीं करते हो कि नहीं ये मेरा नहीं है, मुझे नहीं होना चाहिए, आपको और डिप्रेशन होगा और गुस्से होगा। डू यू अंडरस्टैंड? कोई भी चीज हो, इसे शिवाना मुंडा एब्सोल्युटली एक्सेप्ट करो, कंप्लीटली एंड टोटली। मेरे एक वंडरफुल टीचर है राधा चरण चौधरी जी, और वो हमको सिखाते हैं कि जब हम जन्म लेते हैं, ओके, तो हमारा जो सोल है, ओके, वो जन्मता भी नहीं है और मरता भी नहीं है। यू अंडरस्टैंड? हम सबको लगता है कि हमारी एक आत्मा है और वो आत्मा को जन्म लेता है। हमारा एक सोल फ्रैगमेंट है। आत्मा तो यहीं रहती है और दोबारा जन्म लेती है। जो सोल फ्रैगमेंट है वो उधर रहते हैं। और ह्यूमन बीइंग्स ऐसी एक व्हाट डू यू कॉल इट इन हिंदी, एक ऐसी क्रीचर है। ह्यूमन बीइंग्स एक ऐसी है जो एनिमल्स जैसे नहीं है। हमें एक ही भाव है, पक्षी, पशु, एनिमल्स, एवरीथिंग से। हम अलग कैसे हैं? वी आर डिफरेंट फॉर वन रीजन, कि हमें एक इंटेलेक्ट दिया है, एक सद्बुद्धि दी गई है, और वो हम यूज नहीं करते। जब गुस्सा आता है तो हम यूज नहीं करते। ज्यादा से ज्यादा हमने देखा है, मैं काउंसलर हूं, के डिवोर्सेस, गुस्सा कब हुआ था? जब एक दिन आपने सोचा नहीं था, बस गुस्से में डिसाइड किया ये होने वाला है। तो मेरे पहले गुरुजी काशीनाथन सर जी भी बोलते थे कि जब भी कोई प्रॉब्लम है, स्लीप ओवर इट। उस वक्त डिसीजन मत लो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरे दिन आपका पूरा व्हाट यू कॉल इट विजन अलग होगा। डू यू अंडरस्टैंड? पूरा का पूरा अलग होगा। जो रात को आप गुस्से में जो डिसीजन लेते हो, अगर आप सो के दूसरे दिन शांति से डिसाइड करते हो, तो डेफिनेटली इट्स डिफरेंट। ओके, और हमारी सबसे इम्पोर्टेंट, आप सब लोग मुझे एक चीज बोल सकते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ में क्या चीज है आपके लिए? आप अनम्यूट करके मुझे हम लोग बताइए। आप चैट पर लिख दीजिए, आपको जो लगे ओके, वो जवाब चैट पर लिख दीजिए, मैम पढ़ लेंगे। मैं पढ़ती हूँ, आप लिखो। यस। लिखो, व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन लाइफ आपके लिए? पीस, हेल्थ नहीं, व्हाट इज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट पोजेशन जो आपके पास है ऑलरेडी? वो क्या चीज है जिसको आपको संभाल के रखना है? माई सेल्फ, नो, नो, नो। एनीबडी एल्स? जिनको लिखना नहीं आता है आप बोलो। हैप्पी, नो, नॉट टू बी हैप्पी। एक बहुत इंपॉर्टेंट वस्तु ऑलरेडी आपके पास है, रिश्ते, सेल्फ रिस्पेक्ट, नो, हैप्पीनेस, नो,
मैं बताती हूँ आपको, सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपका अटेंशन है लाइफ में। ये मेरे राधाचरण चौधरी जी बोलते कि हमको ध्यान भी नहीं है, कि हमारा ध्यान सबसे इम्पोर्टेंट कीमती हमारी वस्तु है, जो हम जिसको अटेंशन भी नहीं देते। जिस चीज को आप अटेंशन देते हो वो चीज आपके जिंदगी में आ जाएगी। अगर आपने कोरोना का डर को अटेंशन दिया तो आप उसको अपने पास खींच लाएंगे। अगर आप डर है, अरे मेरा हस्बैंड छोड़ के नहीं जाए, उस पे ध्यान दिया। ध्यान सबसे इम्पोर्टेंट वस्तु है जो हम भूल ही जाते हैं। जो भी हम लाइफ में करते हैं सिर्फ ध्यान की वजह से करते हैं। आपने उस पे एनर्जी दिया है, ध्यान दिया है, दैट इज वाई वो चीज आपके पास आई है। तब तक आ नहीं सकती है जब तक आपके अपने थॉट्स, ध्यान दिया है उस पे। तो आप चेक करो व्हाट आर द रॉन्ग थिंग्स यू आर थिंकिंग। किस पे आप गलत ध्यान दे रहे। आप रोज सोच रहे मेरा क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, तो आपका कुछ नहीं होगा। अटेंशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एसेट। आप लिखो कि 24 घंटे में हर एक घंटा आप किस चीज पे ध्यान देते हो। ओके, आप पूरा दिन खाना पकाने पे ध्यान देते हो तो फिर आप अपने आत्मा को नहीं ये करते हो। डू यू अंडरस्टैंड? समझ आ रहा है सबको? यू चेक, ये एक रेन चेक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं रोज करती हूँ। मैंने अपना दोस्तों को ध्यान दिया, अपने परिवार को ध्यान दिया। लोग क्या करते, जो अच्छे लोग हैं सिर्फ परिवार को ध्यान देते और कुछ नहीं, नहीं हेल्थ को, नहीं अपने खाने पीने को, नहीं अपने मी टाइम। आज मैंने एक वीडियो बनाया है, यूट्यूब पे है, 3 मिनट का, उसका नाम है मी टाइम। कितने लोग अपने आप को टाइम देते हैं? चॉकलेट क्वेश्चन दे रहा। कितने लोग अपने आप को पार्लर में जाते हैं, जो चीजें आपको पसंद है वो करते हैं, ड्राइंग, पेंटिंग। ये मिस्टर मोदी को थैंक यू बोलो कि आपका ध्यान रियली वो ये लाफ्टर क्लब में समेट के रखते हैं। आप कितनी चीजें सीखते हो जो आप पहले कभी नहीं सीखते। अगर ऐसे ही दुनिया चलती है, इतने स्पीकर्स, इतना ज्ञान आपको मिला है। तो आपको अगर पेंटिंग पसंद है तो आप ध्यान दो और हफ्ते में एक बार एक पेंटिंग क्लास करो। आपको कुकिंग अच्छा नहीं आता है, आपकी उम्र जो भी हो, आई लव टू कुक, तो मैं बार बार वही सोचती हूँ, मैं बार बार सोचती हूँ कि हाउ डू आई इम्प्रूव माई कुकिंग। मुझे कुकिंग बहुत अच्छी लगती है, आज तक मैं बच्चों के लिए खाना पकाती हूँ। आप चेक करो कि आपको क्या अच्छा लगता है। म्यूजिक, डांस, वॉकिंग, दोस्तों के साथ मिलना, भले कॉफी पीना दोस्तों के साथ, पर आप वक्त निकाल के वो चीजें करिए। इट इज कॉल्ड मी टाइम। यू अंडरस्टैंड? जो लिख रहे लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट, मी टाइम। आप कितना मी टाइम लाइफ में एक दिन में 24 घंटे में अपने आप को दे रहे, कितना अटेंशन दे रहे जो आपको पसंद है। मैं बहुत लोगों को मिली हूँ, वो बोलते हैं कि अरे 10 साल पहले मैंने नहीं किया, मुझे ये भी करना था, ये भी करना था, पर क्या हुआ, घर बार बच्चे में नहीं हुआ। अभी नहीं हुआ तो नहीं हुआ, आज वक्त है। आप मत सोचो अब मैं बुढ़ी हो गई हूँ तो मैं नहीं कर सकती हूँ। अमेरिका में 90 इयर्स तक लोग जो जिसको अच्छा लगता है। जब मैं सिडनी में थी, तब एक लेडी थी, ओल्ड लेडी, जो गार्डनिंग में पानी डाल रही थी। तो मुझे लगा कि चलो लेट मी हेल्प। वहां कुछ करने का नहीं था, मैं गई तो उसने जोर से मुझे डांटा, बोला जो चीज मुझे पसंद है तुम क्यों मुझे हेल्प करेगी। ये मेरा डी स्ट्रेस है, दिन में एक बार मुझे पसंद है और मैं ये किसी को करने नहीं दूंगी। तो ब्यूटीफुल, उसको अपना मी टाइम समझ आया। यू अंडरस्टैंड? तो आप एक रेन चेक करो फॉर योर मी टाइम। जैसे मिस्टर मोदी का मी टाइम है कि मैं ये ग्रुप को कैसे संवर के रखूं, नए स्पीकर्स लाओ, ढूंढते करते, ऑनलाइन कैसे करो। गॉट इट? अगर उन्होंने ये पैशन नहीं रखा होता तो आपको ये
एनर्जी नहीं मिलती। वैसे आप चेक करो आपका क्या है, व्हाट इज इट, इट्स कॉल्ड दैट मेक्स यू टिक, जो आपके मन को अटेंशन देता है और आहा आप खुश होते हैं। कोई कोई को अपने नेल्स बनाना, किसी को बाल संवारना, मेकअप करना, मालिश करना, ये छोटी छोटी बात है, लेकिन आप अपने लिए करो जो आपको अच्छा लगता है। बिकॉज नॉर्मली एक इंडियन वुमन जो है पूरी जिंदगी सिर्फ परिवार के लिए जीती है। 90% ऑफ वुमेन अपने लिए तो कभी जीते ही नहीं है, सोचते ही नहीं है। सब हो गया, पति गया काम पे, अगर दोपहर को 1 घंटा मिला तो सोते हैं, नहीं तो हम देखते क्या करेंगे। दैट इज नॉट राइट। यू हैव टू गिव इम्पोर्टेंस टू योरसेल्फ। दुनिया तो चलती रहेगी, ओके, जैसे सूरज उगता है और जाता है, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस चलते ही रहता है। आपको पूछ के सनसेट नहीं होता है ना, यू गॉट इट, एवरीथिंग मूव्स इन अ सर्कुलर दिस थिंग, जो आता है वो जाता है, एवरीथिंग। आप भी, आपका बॉडी भी, हम बॉडी 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 करते डरते, एक दिन एवरीथिंग हैज टू गो, बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज ये जो शरीर है, हाउ टू लुक आफ्टर इट। आपको करना क्या है, किस पे अटेंशन देना है। वन इज विटामिन D3 एंड B12, ये दो चीज बहुत बहुत ध्यान रखना है। 99% ऑफ द वर्ल्ड का कम होता है, एक या 2% पीपल। जब से बच्चा 16 साल का होता है D3 डाउन ही रहता है 20 के बाद। तो ऐसे मत सोचना कि मैं 40 की हूं तब मेरा, अपने बच्चों का भी D3 B12 चेक करो। जब तक वो हाई है आपको कभी हार्ट अटैक नहीं होगा। ऑल सिकनेसेस कम विथ वेट एंड लोनेस ऑफ D3 एंड B12। और जो आपका दिल है, आपने सोचा है कि दिल ने कभी बोला कि चलो मैं 10 दिन आराम करता हूँ और 10 दिन के बाद मैं हांगकांग जाके एक हॉलिडे करके फिर आके बीट करना शुरू करता हूँ? नहीं। तो आपने अपने दिल को, हार्ट को थैंक यू कभी बोला है? सब लोग अपने हाथ उठाओ, हार्ट को टच योर हार्ट एंड से आई लव यू। हार्ट बीच में नहीं है, ऑन योर लेफ्ट साइड, ओके। से आई लव यू, जोर से बोलो, अनम्यूट करो अगर कर सकते 2 मिनट सबको, आई वांट टू हियर देम। ओके, सब लोग से आई लव यू। I love you, my heart. I love you. I love you, Love you. my I heart. love you. You, my heart. Oh my heart. I love you. You, my heart. I love you. I love you, my I heart. love you. I love you, my heart. I love you. I'm I love you, my sorry. heart. I love Say you, I'm my heart. sorry. I love you. I love you. I'm sorry. I'm I'm sorry. I'm Please sorry. forgive me. I'm sorry. Please forgive me. Thank Please you. forgive me. Thank you चार शब्द बोलने हैं, for everything. इनका नाम है हो ओ पोनो पोनो। वापस करते हैं, I love you, I I love you. Love you. sorry, I'm sorry. I'm sorry. please forgive me, Please forgive me. thank you। बिंदु, Thank you. आपका हाथ ये बाजू है, आप हाथ बीच में कर रही है, ओके। सेकंड, अपने सर को हाथ लगाइए, I love you, I love you. I'm sorry, I'm sorry. sorry. please forgive me, Please forgive me. thank you। Thank you. Thank you. अभी अपने शोल्डर्स को, अपने आप को हग दीजिए, I love you, I love you. नाम ले लो, I love you बिंदु, अपना I नाम love लो, you. I love you, Bindu. I love you, Bindu bhai. Love you, अपना Leela. नाम बोलो, I I love love you you, Bindu, Bindu. Love I'm you. sorry, I'm I'm sorry. sorry. please forgive me, Please forgive me. Forgive me. thank you। Thank you. Thank you. Thank you. ओके, अब ये now you can unmute them, you can mute them चाहिए तो, और मुझे अनम्यूट करना, आप मुझे अनम्यूट करना भूल जाती हो। ये आपको रोज करना है, इसका नाम है हो पोनो पोनो।
वेरी 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 इंपॉर्टेंट। रोज मैं गाड़ी में भी करती हूँ, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। अपने घुटनों, जहां बदन में दर्द हो उस जगह को आपने अटेंशन नहीं दिया है। तो अगर घुटने दर्द होते तो घुटने पे हाथ लगाओ और बोलो आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। अगर आंख का प्रॉब्लम है तो आंख पे कीजिए, wherever your, अगर स्किन का प्रॉब्लम है तो इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको बता रही हूँ कि किस बॉडी पार्ट से क्या होता है। जब लंग्स बिगड़ते हैं, आज के टाइम में सब लोग को लंग्स का डर है, ओके, कि कोरोना है, लंग्स को कुछ नहीं हो जाए। लंग्स का मतलब है ग्रीफ, पेन, हर्ट। जब भी लंग्स होता है, एक्चुअल पेन, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है, वो एक ग्रीफ। इतना दुख आया है जिंदगी में कि लंग्स, गॉट इट, गॉट इट। जब गला पकड़ता है, इट मीन्स आपकी बोलने की क्षमता, कोई आपकी बात नहीं सुन रहा है, आप बोल रहे हो या बोल नहीं सकते हो, बट यू आर स्टक, दैट टाइम द थ्रोट हर्ट्स। जब कान का प्रॉब्लम आता है, ओके, ये एक चीज है जिसका नाम है किनेसियोलॉजी, एक बहुत एडवांस स्टडी है, जिसमें अगर कान का दर्द है तो क्यों होता है, क्योंकि जो चीज आप रोज सुनते हैं आपको पसंद नहीं है वो, लेकिन आपको सुनना ही पड़ता है वो दिन भर। दैट इज व्हाई योर ईयर्स गिव वे। पेट, किसी का पेट, बार बार बाथरूम जाते या कुछ ना कुछ हो, लेकिन पेट का प्रॉब्लम होता है, ओके, इट मीन्स आप अपने प्रॉब्लम्स को स्टमक नहीं कर सकते। इमोशनल डिस्टर्बेंस, जब भी मेन इमोशनल डिस्टर्बेंस होता है तो वो दिल को अफेक्ट नहीं करता है, पहले वो, हम कहते हैं ना मेरा दिल दुख रहा है, मुझे इमोशनली अपसेट है, फर्स्ट द स्टमक गेट्स डिस्टर्ब। जिन जिनको स्टमक का प्रॉब्लम्स हो आप चेक करो, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस होगी तो इमीडिएटली हो पोनो पोनो स्टमक को करना, स्टमक को बोलना आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। अगर बैक, लोअर बैक, पीछे बैक का प्रॉब्लम हो, दो चीजें हैं, लोअर बैक पूरा नीचे इज मनी प्रॉब्लम्स। जब भी कोई पैसे की परेशानी होती है, बैक का प्रॉब्लम खटखटाएगा। और आप देखो अपनी जिंदगी में ये हो रहा होगा। और थोड़ा ऊपर, अगर ये लास्ट वर्टिब्रे है, थोड़ा ऊपर होगा, कभी रिलेशनशिप में करवाट आ जाए, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस, बीवी छोड़ के गई, बच्चे छोड़ के गए, पति छोड़ के गया, तो बैक विल गिव वे, क्योंकि बैक का काम है सपोर्ट। जब भी आपका कोई सपोर्ट निकल जाता है, देन द बैक। आंख का प्रॉब्लम इसीलिए नहीं होता है कि डायबिटीज है, सिर्फ वो आंख का मतलब है आप अगले जन्म से भी ये प्रॉब्लम्स ला सकते हैं। कोई कोई न्यूबॉर्न बेबीज को भी होता है, पर उसका मतलब है कि कोई जन्म में जो उन लोग देख रहे वो उनको पसंद नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड? दे डोंट लाइक व्हाट दे आर सीइंग। गुट्ठन का मतलब आपके ऊपर बहुत भार है, आप गुट्ठन बदन का भार लेते हैं। जब भी लाइफ में बहुत वेट आ जाता है, इतनी चीजें आती है कि आप उसको समेट नहीं सकते हो, देन नीड्स। जब टोज, फीट का प्रॉब्लम होता है, ओके, उसका मतलब है फियर ऑफ मूविंग फॉरवर्ड। कल क्या होने वाला है आप डरते हो। मुझे भी एक छोटा पाँव का प्रॉब्लम हुआ था, जब मैं अपना बंगलो बेच के नई जगह ली, उसके बाद वो डर था कि अब क्या होगा। यू नो, एवरी प्रॉब्लम हैपेंस फॉर अ सर्टेन रीजन। समझे? अच्छा लगा? अंडरस्टैंडिंग? गुड। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपका सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर लाइफ में मोस्ट इंपॉर्टेंट है थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस। ये तीनों को अगर आप बैलेंस करो, जो भी हो लाइफ में, हर एक टाइम, एंड हमारे भगवत गीता में भी वही सिखाया है कि फॉलो द
मिडिल पाथ, डोंट रिएक्ट, रिस्पॉन्ड, ये दो चीजें होती है। एक है रिएक्शन, मतलब किसी ने मुझे बोला, मैं सोचने के बिना बोला, अब मैं जिंदगी में आपसे कभी बात नहीं करूंगी, उसके क्या बोलते हैं, रिएक्ट। रिस्पॉन्ड का मतलब आप 5 सेकंड रुको, सोचो, पानी पियो, देन यू रिस्पॉन्ड। वो रिस्पॉन्ड अलग होगा रिएक्शन से। और ये एक बहुत अच्छा है आज के जमाने में, जब आप सब एक रूम में बंद है, बाहर नहीं जा सके, इतने लोग हैं। द इम्पोर्टेंट थिंग इज रिस्पॉन्ड, डोंट रिएक्ट। जितना आप रिस्पॉन्ड करेंगे उतना लाइफ में बेटर होगा। एक छोटा टिप्स है, लेकिन बहुत ध्यान रखना इसको। और अगर आपकी एनर्जी, मोस्ट पीपल जिसको कोरोना बहुत स्ट्रांग हुआ है, इनकी एनर्जी डर से भरी हुई है, इट्स वेरी लो। तो हाउ डू यू ब्रिंग अप योर वाइब्रेशन? ओके, मैं वास्तु फेंग शुई सिखा रही हूँ 30 साल से, वो टिप्स भी अलग है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट चीज है, सिंपल, जो आप लिख लो, आप एक्चुअली घर में कर सकते हो। पहले तो अर्ली मॉर्निंग उठने से, ये एक हमारा वेदांत में लिखा गया है कि सूरज को पानी का अर्घ दे दो। लोग करते नहीं है। जब मैं फिल्म स्टार, सेलिब्रिटीज, मल्टीनेशनल्स का मैनेजिंग डायरेक्टर से भी ये करवाती हूँ, 1 लोटा पानी स्टील का, ओके, उसमें पानी एक पौधे में डालिए, बिकॉज वो झाड़ है। ये 5 तत्वों को आप सुबह प्रणाम करते हैं, हवा को और सूरज को देखते, समझे? तो ये चीजें आप रोज, और आपको ओम नमः शिवाय बोलने की भी जरूरत नहीं, आपको जो चाहिए आप बोलो, लेकिन वो सूरज को प्रणाम कीजिए। 2 चीजें हैं, एक धरती माँ, एक धरती माँ और एक सूरज, जो हमारा पिता है, जो आकाश में हमको ये करता है। तो रोज धरती माँ को ऐसे हाथ करके प्रणाम करके फिर दिन शुरू कीजिए। आप हाथ ऐसे भी करके 1 सेकंड के लिए जस्ट सोचो कि क्या अच्छा आपका दिन में हो रहा है। हर एक मिलियनेयर जो होता है, आप पढ़ो इंटरनेट पे, हर एक मिलियनेयर जिसने कुछ ना कुछ तो लाइफ में अचीव किया है, उन लोग का एक मॉर्निंग रिचुअल होता है सुबह सुबह। वो मॉर्निंग रिचुअल हर एक का डिफरेंट होता है। आप धरती को प्रणाम करो, उस सूरज को, 1-2 मिनट भी नहीं लगता है। अपने माता पिता और अपने पूर्वजों को सबकी दुआ लो और फिर दिन शुरू करो। यू अंडरस्टैंड? जो पास्ट लाइफ का कर्मा है वो आपके एंसेस्टर्स ब्लेस करेंगे। एक धरती माँ वो है जो, आप देखो बॉम्बे को कितना भी प्रॉब्लम होता है, वो सुनामी भी आके चले जाती है। हमारी मुंबा देवी है यहाँ, आप रोज दिन में 1 बार मुंबा देवी को प्रणाम करो। बॉम्बे में कुछ हो जाए या नहीं हो जाए, आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि जहाँ जिस धरती पे आप खड़े हैं, आप उनको रोज नमन करते हो। ट्राई करो, अपने प्रेयर में मुंबा देवी का नाम लीजिए, जस्ट उस माँ को भी प्रणाम कीजिए। सूरज को देख के पानी का अर्घ। फिर आप जब बाथरूम में जाते तो आईना होता है, तो उस आईने में देख के बोलो। आप 1 मिनट अनम्यूट करेंगे, मुझे सबसे कराना है वापस। मैं बिंदु जी को तकलीफ दे रही हूँ। यस मैम। सॉरी बिंदु जी। ओके, अभी हाथ ऐसे रखिए सब लोग। ओके, अनम्यूट हो जाइए पहले सब। ये आईना है, ओके। आप बाथरूम में ब्रश करने के पहले आईना को देखो और आईना को बोलो, look at it and say I love you Zenobia। Zenobia मत बोलना, आप अपना नाम बोलो। अपनी आंखों में देखो and say I love you Zenobia, जोर से बोलो। I love you, Bindu. फोटो देख के फिर वो करने लगे। I love myself. I love myself.
Very I good. love Love you, Bindu. myself. अब मैं एक बात आपको बताती हूँ. Yes, very good, very good. Yeah. Now, second thing you do is tap here. और जो मैं बोलती हूँ मेरे साथ, I release. बोलो I release. मैं रिलीज करती हूँ, मैं निकाल रही हूँ. I release I all release Release all thoughts, all thoughts, oath, no, not thoughts, oath, oath, vows and curses. तीन चीज. Vows and curses. In this सुनाई नहीं देता है, बहुत डिस्टर्बेंस आता है. सुनाई नहीं देता है का. सुनाई नहीं देता है. अब आप म्यूट कर सकते हो. I want everybody to म्यूट करे अपन. You have to say I release all oaths. आप लोग करो मेरे साथ. Oaths, vows and curses in this lifetime and in any other lifetime, either that I have given to anyone or anyone has given to me, knowingly or unknowingly. Thank you God, it is done, it is done, it is done now. रोज आप हिंदी में कह सकते हो कि मैं ये सब, किसी ने मुझे कर्ज किया है, मैंने कभी कोई वाव लिया है, तो मैं इसको निकालती हूँ. अगर मैंने किसी को गलती से दिया है या किसी ने मुझे गलती से किया है, आज मैं इसको तोड़ देती हूँ. रोज ये दिन में एक बार करो. टैपिंग से आपकी पूरी कुंडलिनी बैलेंस हो जाती है. जब भी टैपिंग करो 2 या 3 मिनट के लिए करो. कुछ नहीं बोलना है तो कुछ मत बोलो, लेकिन टैपिंग जरूर करो. वेरी इंपॉर्टेंट. करने के बाद आपको इतना अच्छा लगेगा. और प्लीज ऐसे 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 टैपिंग मत करो, जोर से, थोड़ा दम लगा के. हैया, यस, और भी करो, आपको बहुत अच्छा लगेगा. करते रहना, एंड स्पेशली सर को. और थोड़ा जोर से मारी है. नहीं, आप बहुत प्यार से कर रहे हो. सब लोग ऐसा 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 कर रहे हैं. नहीं, थोड़ा अपने टपली पे एक चम्माट मारी है ऐसे. यस. फिर आपका एनर्जी शिफ्ट होगा गले के पीछे, कान के पीछे, एवरीवेयर. तो क्या होता है, आपके मेरिडियंस बैलेंस हो जाएंगे. कहीं भी पेन होता है, ये होता है, स्लोली स्लोली स्लोली. मैं गाड़ी में करती हूँ, सिग्नल आता है तो मैं करती हूँ. और बेटा बोलता है मॉम सब लोग देख रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं. मैं तो करती हूँ जब सिग्नल आता है और 3 मिनट होती है ऐसे. तो आप जब भी टाइम मिले आप कीजिए. इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट. अब आप कल से और क्या करेंगे, आप पहले सूरज को अर्घ देंगे, बाथरूम में जाएंगे, अपने आप को दिन में एक बार बोलेंगे आई लव यू ज़ेनोबिया. क्यों? क्योंकि जिस दिन आपने कुछ गलत किया है, आपकी आंखें जो है, आप देखेंगे आप खूबसूरत नहीं लगेंगे आईने में. बहुत जने ने ये महसूस किया है. जिस दिन, भले किसी को पता हो ना हो, जब आपको पता है कि आपने कुछ गलत किया है, तो आपका चेहरा खूबसूरत नहीं लगेगा आईने में. आप चेक करना. और जिस दिन आपने कुछ अच्छे काम किए, वो चेहरा आप सोचेंगे कि अरे आज तो मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, कोई फेशियल नहीं, कोई बाल नहीं बनाए, कुछ नहीं, बट योर सोल विल लुक गुड. तो बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी आंखों में देखना. ये एक थेरेपी है. कभी आपको छोटा भी आईना हो तो आप 10 मिनट के लिए चुपचाप बैठ के, जब भी गुस्सा, एंगर, तनाव हो, वो आदमी घर में आया जो आपको पसंद नहीं है और आप कुछ कर नहीं सकते, कोई रिश्तेदार हो कुछ, तो जब वो जाए आप आईना लो और अपनी आंखों के सामने वो आईने में देखो. पूरे कम से कम 21 मिनट हो सके तो, नहीं तो 1 मिनट तो कीजिए. देखते ही रहिए, आपके आंखों से पानी आना शुरू हो जाएगा. जो भी गुस्सा है इट विल मेल्ट इन टीयर्स. तीसरी चीज, आप अगरबत्ती जलाइए. 3 अगरबत्ती दिन में 3 बार. पहले मैं 11 अगरबत्ती लगाती थी, पर फिर स्मोक होता है. जो 11 अगरबत्ती कर सकते दिन में 3 बार, दैट्स फैब्युलस. ये एक रोज का हवन हो जाता है आपके घर में, यू नो.
और जब अगरबत्ती लाइट करो, हो सके तो सब बंद करना और 5 मिनट के बाद खोल देना, तो जो भी नेगेटिविटी है आपके विंडोज से बाहर चले जाएगी और फिर ये अगरबत्ती घर के हर एक कोने में जाएगी। गॉट इट? फिर किसी के पास गंगा जल, ये सब चीजों से घर का वाइब्रेशन उठ जाएगा। आप गंगा जल लीजिए, गौमूत्र लीजिए, जो आपको पसंद। एक लिक्विड है जिसका नाम है ईथर, ओके, जो स्पिरिट होता है, जो ऑपरेशन के पहले यूज करते। ईथर बहुत स्ट्रांग है, उसे आग लगती है तो दिए के पास मत छिड़काना, लेकिन जमीन पे घर में छिड़काना, उससे नेगेटिव एनर्जी घर में, ब्लैक मैजिक, कुछ बुरी नजर सब निकल जाती है। मैम सब Okay. वापस आ जाओ, आईडी बंद होगा, सब वापस आ जाओ, आईडी बंद हो रहा है, आप वापस से एंट्री ले लीजिएगा। सेम लिंक, यस, सेम लिंक पर।